संदीप भाई, सुबह से मैं आज आपके काफिले के पीछे हूं। मैं एक चीज देख रहा था कि पुलिस प्रशासन आपके साथ में इस तरीके से था जिस तरीके से किसी मुख्यमंत्री का काफिला चल रहा हो। दूसरा सवाल मेरा यह है कि एक धारा 144 लगी हुई है। पुलिस का काम यह था कि 5 लोगों को एक साथ खड़ा ना होने दे। आपको रैली करने की अनुमति भी मिली और उसके साथ में पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी भी आपके साथ घूम रहे थे। कानून नाम की कोई चीज बची है या फिर विधायक का प्रोटोकॉल इतना बड़ा हो गया कि कानून की धज्जियां उड़ती रहें? देखिए भाई, प्रॉपर्टी डीलरों से मुझे याद आया कि उन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों में से कुछ ने कहा कि संदीप की एक क्वालिटी है कि उसको उसका हिस्सा पहुंचा दो, उसके बाद में आप कुछ भी करो। जो प्रॉपर्टी डीलर आपके यहाँ दान दक्षिणा दे के नहीं जाता, उनके काम बंद हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी डीलिंग तो बंद नहीं हुई, अवैध कॉलोनियां भी बसना बंद नहीं हुई किसी का। संदीप भाई, लोगों के बीच में एक चर्चा है, मैं इसको लोग चर्चा करते हैं कि संदीप ने 300 करोड़ कमा लिए, 500 कमा लिए, कोई कहता है 100 करोड़ कमाए हैं। लोग आपसे ज्यादा आपकी जो संपत्ति है उसके बारे में चर्चा करने लगे हैं। कोई कहता है कि विदेशों में जमीन है। संदीप भाई, आपके पीए थे जिन्होंने टोल टैक्स पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी, गिरफ्तार नहीं हुआ वो आदमी। इतनी ताकत, इतना बचाव, गलत किया उसने, फिर भी आप बचाते रहे। देखिए, इस के संदीप और संदीप का साड़ा मिलकर पूरे तिजारा को लूटने में लगे हुए हैं। किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और संदीप का जो साड़ा है वो मस्त तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अब भाई, कोई जब जिला बना था खैरतल, उस समय दीपचंद खैरिया ने कोई शोर शराबा नहीं किया। छोटी सी मिठाई बांटी और मामला वहीं, लोगों ने उस पर भरोसा भी कर लिया। आपके काफिले को देखकर लगता है कि भरोसे का संकट है संदीप के ऊपर, जो लोगों को भरोसा दिलवाना पड़ रहा है कि जिला बन गया है, जिले में ये कार्यालय खुलेंगे। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं संदीप भाई। बड़ी मांग थी कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाए, तिजारा को जिला बनाया जाए। लोग मायूस हो गए थे, खैरतल जिला बना और 2 महीने तक अटका रहा मामला। फिर उम्मीद जगी कि हो सकता है कि जिला बन जाए और आखिर में आपके प्रयास रंग लाए। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिले का कम से कम नाम मिला लोगों में। लोग कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि भाई तिजारा को मैंने जिला बनवा दिया। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों में एक सवाल अब उठ के आ रहा है कि जिले में जितने भी मुख्यालय हैं वो खैरतल जाएंगे। देखिए, तिजारा विधानसभा क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि पूरे 5 साल का जब हम रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप पत्रकार भाई है, हमारे सभी क्षेत्रवासी इस बात को सुनेंगे भी। मैं ये कहता हूँ कि कंपेयर जब करते हैं हम, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, तुलना किससे करेंगे? या तो हम बाकी विधानसभा क्षेत्रों से करेंगे या फिर हम हमारे यहाँ के पूर्व के कार्यकाल से हम तुलना करेंगे। कंपेयर के 2 ही रास्ते हैं। तो उन सब में जब आप कंपेयर लेके बैठोगे तो आप बाकी विधानसभाओं से कंपेयर करने की बात आएगी या पूर्व के कार्यकालों से कंपेयर करने की बात आएगी। तो हमारे यहाँ तिजारा विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुए हैं और वो काम धरातल पे आए हैं। वो काम सिर्फ घोषणा नहीं है, धरातल पे आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर आज़ादी के 75 साल में एक कॉलेज यहाँ तिजारा में खुला। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुलवाया। एक कॉलेज संचालित था तिजारा में, जबकि आसपास के जगह पर और हमारे बीबी रानी में कॉलेज था, बहरोड में कॉलेज था, और तिजारा में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, इतनी आबादी होने के बाद भी यहाँ कॉलेज नहीं था। आज यहाँ पर बाबा मोहन राम कॉलेज जो भिवाड़ी में ट्रस्ट के द्वारा चलता था, सबसे पहले पहली साल में उसको हमने सरकारीकरण कराने का काम किया। फिर हमने टपुगड़ा में हमारे गर्ल्स कॉलेज खुलवाया ताकि हमारे तिजारा में पहले से कॉलेज था, भिवाड़ी में सरकारी हो गया। तीसरा हमारा टपुगड़ा कस्बा बसता है, तो वहाँ पर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। उनको अलवर जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, उनको टपुगड़ा में सुविधा मिली और आज 3 साल से कॉलेज हमारा रनिंग में है। दूसरी बात आ जाती है, भिवाड़ी में बाबा मोहन राम सरकारी हुआ। इस साल के बजट में वहाँ कॉलेज कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में भी खुल गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, मजदूर तबके के लोग भी है, इंडस्ट्री वाले भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खर्चा वहन नहीं कर सकते बाहर का, या ग्रामीण अंचल में हमारे सब जगह ये सोच होती है कि हम बच्ची को बाहर भेजें या नहीं भेजें, शादी कर देते हैं फिर लास्ट में। तो बच्चियाँ अब हमारी पढ़ पाएंगी और मुझे खुशी है इस बात की कि उनमें से पढ़ के डिग्री लेके अगर कोई उनमें से 10%, 20%, 30% बच्ची अभी अपने पैरों पे खड़ी होगी, वो उनको रोज़गार मिल गया, तो मेरे लिए सबसे खुशी की ये बात होगी। आज हमारे तिजारा में नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हो चुका है,
तिजारा में एग्रीकल्चर कॉलेज की क्लासेज चल गई, उसका बजट भी सैंक्शन हो चुका है। तो 5 कॉलेजों की सौगात इस तिजारा को मिली है। 75 साल में 1 कॉलेज खुला, आज 5 साल में 5 कॉलेज खुले हैं। इसको नहीं मानेंगे क्या लोग? आज विरोधी कुछ भी कह ले, मैं इस बात को जो बात मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्डेड है। वो कॉलेज चल रहे हैं, वो खुलवाए हैं, 5-5 कॉलेज यहाँ खुले हैं। फिर हम आ जाते हैं मेडिकल सुविधाओं की बात पे। मेडिकल सुविधा के नाम पे यहाँ 3 CHC होती थी, टपुकड़ा, तिजारा, भिवाड़ी। 2 CHC दुर्रू मियाँ जी के कार्यकाल में, वो कैबिनेट के मंत्री थे, उनके कार्यकाल में 2 CHC यहाँ खुली, कुछ PHC भी यहाँ खुली। हमने यहाँ पर 5 साल के कार्यकाल में तिजारा विधानसभा में 4 CHC खुलवाई, 4 PHC खुलवाई। तिजारा की CHC 100 बेड में क्रमोन्नत हुई, टपुकड़ा की CHC 30 से 50 बेड में क्रमोन्नत हुई। हमारे भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना, भिवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है, तिजारा में ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है, तिजारा में जनाना अस्पताल अलग से बनने जा रहा है। तो हमारे यहाँ 24 सब सेंटर बने हैं। आप पिछले कार्यकाल उठाओगे, एक सिंगल सब सेंटर की घोषणा नहीं हुई। और जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, 40 करोड़ की लागत से भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, टपुकड़ा में भी नई विंग तैयार हो चुकी है, तिजारा में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस काम को आप धरातल पे नहीं कहेंगे क्या? उन सब में डॉक्टर आ चुके हैं, सारी पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है, प्रोजेक्ट का बजट आ चुका है, मेडिकल के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए, कॉलेज एजुकेशन में ऐतिहासिक काम हुए, तिजारा टपुकड़ा दोनों PG कराए, तिजारा में विज्ञान संकाय लेके आए। तो ये काम नहीं है? तिजारा में गृह विज्ञान खुलवाए कॉलेज में, इसको आप काम नहीं कहेंगे क्या? उसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल एजुकेशन पे। 50 से ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए इस विधानसभा क्षेत्र में। 30 स्कूल हमने महात्मा गांधी में रूपांतरित करवाए इंग्लिश मीडियम के, ताकि आज इंग्लिश का ज़माना है। आज हर कंपटीशन में हमारे बच्चे इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं। महात्मा गांधी 30 स्कूल आज यहाँ रूपांतरित हो चुके हैं, और मेरी कोशिश है कि और ज़्यादा स्कूल हम रूपांतरित कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं उनको स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा वो भी सरकार के खर्चे पे वो प्राप्त कर सके। तो ये तो सारे ऐतिहासिक काम है। आज सड़कों का काम चल रहा है, भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था आप देखो। संदीप भाई, भिवाड़ी में सड़क सारी से सड़कें टूटी हुई थी। एक बार मैं बीच में रोकूंगा संदीप भाई। सड़क जहां हम बैठे हैं, इसके बिल्कुल सामने एक सड़क है जो भिवाड़ी को और अलवर को जोड़ता है। इस सड़क के हालात आप देखते हैं ना, आपके घर के बिल्कुल सामने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो रिडकोर का काम चल रहा है, अलवर मालाखेड़ा से काम चलता हुआ आ रहा है, आपने देखा होगा शायद। ये पूरी इसकी स्वीकृति हो गई, ये पूरा इसका नवीनीकरण होगा सड़क का। इसमें पूरा डामर डलेगा दोबारा से। जहाँ जहाँ CC है, CC कंप्लीट हो चुका है। आप देखो, गेलपुर में CC कंप्लीट हो गया, टपुकड़ा में CC कंप्लीट हो गया, गेलपुर में नाला बन रहा है, चावंडी में नाला बन रहा है। जहाँ नाले की जरूरत थी नाली बनी है, CC भी बन के कंप्लीट हो चुका है, और डामरीकरण का काम भी आज चल रहा है इस सड़क पे। आप आज यहाँ से निकले होंगे तिजारा से, तो टोल टैक्स से आगे डामरीकरण का कार्य भी इस पे चल रहा है। और जो आप सामने की सड़क बता रहे हो, यहाँ आपने देखा होगा भिवाड़ी टोल टैक्स से लेके और धारूड़ा बाईपास तक की सड़क हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 6 लेन। और ये सड़क भी सैंक्शन है। ये यहाँ से और टपुकड़ा हमारे लोड है, पूरा हाई डेंसिटी जोन है, दोनों तीनों तरफ इंडस्ट्री लगती है। चौपान की इंडस्ट्रियल एरिया है, खुसखेड़ा है, भिवाड़ी है, उसकी कनेक्टिविटी है। तो आपकी जानकारी देना चाहूँगा कि टपुकड़ा धारूड़ा बाईपास से टपुकड़ा तक की सड़क 6 लेन होने जा रही है। इसका सैंक्शन आ गया है, इसका टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी जारी होने वाला है, और जल्दी आने वाले समय में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। आज झिवाना की सड़क बन रही है, हमारे चौपानकी की सड़क नहीं बनी है, खुसखेड़ा से नंदरामपुर बास की सड़क बन रही है, 4 लेन सड़क हो गई वो। इसके बाद भिवाड़ी में कभी आप खिजूरीवास से निकले कि नहीं निकले मुझे नहीं पता, खिजूरीवास मिलकपुर के जो हालात थे वो बहुत गंदे थे। आज उस सड़क पे लगता है हम किसी सेक्टर की सड़क में जा रहे हैं, चंडीगढ़ का सा नजारा नजर आता है। संदीप भाई, जब मैं करके आपने विकास के बहुत काम करा है, मैं लोगों से कहता भी हूं कि आप जब इतना प्रचार करके लोगों से बता रहे तो काम तो हुए होंगे। आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, रिकॉर्डेड है भाई। हाँ ठीक, हम मान लेते, आपकी बात को मान लिया। मैं एक दूसरा ये सवाल है कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, आपकी कुछ घोषणाएं थी, उनमें से एक अहम मुद्दा ये था कि जो टपुकड़ा में टोल टैक्स लगा हुआ है भिवाड़ी और टपुकड़ा के बीच में, इसको हटवाएंगे। बिल्कुल, मेरी मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जब टपुकड़ा आए थे, मैंने विधानसभा में भी मांग रखी, और मुख्यमंत्री जी जब टपुकड़ा आए जनसभा के दौरान भी मैंने मांग रखी। पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान में भिवाड़ी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर भिवाड़ी में हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं उनका टोल टैक्स नहीं लग रहा है, चाहे वो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, चाहे ग्रामीण लोग हैं। यहाँ के स्पेशल ऑर्डर करा के हमने हमारे लोगों को टोल मुक्त कराया। संदीप भाई, जिले की बात हो गई, आपने जिला बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि
एक लाल डायरी का जिक्र आ रहा था राजस्थान की राजनीति में। आपके विधायक दल के नेता रहे राजेंद्र गुड़ा, क्या वाकई में कोई लाल डायरी है क्या? देखिए, वो हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथी है, पर जो लाल डायरी है उसके बारे में राजेंद्र गुड़ा जी ही बता पाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगातार राजस्थान के विकास के लिए काम किए हैं, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि पूरे राजस्थान में जब भी कोई काम हुआ है, कोई भी समस्या आई है, मुख्यमंत्री जी लगातार पब्लिक के बीच में रहे हैं। अब ये तो आपने देखा है पूरे हिंदुस्तान में किस तरह के काम हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है, लाल डायरी नाम की कोई चीज़ है, और अगर है तो वो गुड़ा जी उसको जारी करें। लगातार पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं, तो बाकी कोई अगर इस तरह की बात है तो वो गुड़ा जी जानते होंगे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। संदीप भाई, सुबह से मैं आज आपके काफिले के पीछे हूँ। मैं एक चीज़ देख रहा था कि पुलिस प्रशासन आपके साथ में इस तरीके से था जिस तरीके से किसी मुख्यमंत्री का काफिला चल रहा हो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक धारा 144 लगी हुई है, पुलिस का काम यह था कि 5 लोगों को एक साथ खड़ा ना होने दे। आपको रैली करने की अनुमति भी मिली, और उसके साथ में पुलिस के आला अधिकारी भी आपके साथ घूम रहे थे। कानून नाम की कोई चीज़ बची है, या फिर विधायक का प्रोटोकॉल इतना बड़ा हो गया कि कानून की धज्जियां उड़ती रहें? देखिए, 144 में हमने परमिशन ली है बाकायदा। हमने यहाँ पे, मैंने कलेक्टर साहब से बात की, हमारे पुलिस अधीक्षक जी से बात की, और ये कोई किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं था। जो घटना नूह में हुई है, हरियाणा में हुई है, उसकी वजह से धारा 144 लगाई है। उसका उद्देश्य है कि क्षेत्र में वैमनस्य नहीं फैले, कोई इस तरह की घटना नहीं हो। मैंने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर मैं चला। मैंने इस तिजारा विधानसभा में शांति बहाल की। लोगों ने कई बार प्रयास किए, हमारे यहाँ पर ऐसे हालात बनाए कई बार कि आपस में जाति और धर्म के नाम की लड़ाई हो, पर मैंने हर बार अपने परिवार के लोगों से अपील करके, लोगों के बीच में रह के उनकी इस साजिश को नाकाम किया। और आज आपने देखा पूरे तिजारा में सभी 36 बिरादरी के, कोई ऐसी जाति बिरादरी नहीं है जिसका आदमी आज इस कार्यक्रम में नहीं था। पूरे विधानसभा की 36 बिरादरी ने मुझे वोट किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि तिजारा का कोई सिंगल बूथ ऐसा नहीं था जहाँ से मुझे वोट नहीं मिली। बहुत सारे बूथ ऐसे होंगे जिसमें जाति विशेष के लोग होंगे, बहुत सारे बूथ होंगे उसमें धर्म विशेष के लोग ही होंगे, और उन सब के वोट मुझे यदि मिले हैं तो मैं मानता हूँ पूरी 36 बिरादरी ने मुझे वोट किया है, और मैंने भी पूरी 36 बिरादरी को साथ लेकर इस तिजारा के विकास के लिए काम किया है। आज मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, मैंने मेडिकल गिनवाया, मैंने एजुकेशन गिनवाया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमने यहाँ पे, हमारे सालों की मांग थी, टपुगुड़ा में एसडीएम कार्यालय खोला, टपुगुड़ा में तहसील खोली, टपुगुड़ा में नगर पालिका बनी, हमारे यहाँ एडीएम बैठा। आप जिले की बात कर रहे हो, जिला स्तर के सभी कार्यालय यहाँ पर स्थित है। विरोधी एक बात कह रहे हैं कि भाई जिले के सारे कार्यालय थे तो भी जिला क्यों नहीं बना। जिले के कार्यालय कौन लेके आया, उनसे ये भी तो सवाल करो भाई। हमने यहाँ बिना जिला बने एसपी बैठाया, हमने यहाँ एडीएम बैठाया। पूरे जिले में 15 एडीएम की घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कल परसों भी बताया। 15 में से एक एडीएम हमारे भिवाड़ी में बैठा। एसपी जिले के अलावा, ग्रामीण शहर के अलावा अगर कहीं ब्लॉक स्तर पे एसपी बैठा है तो वो भिवाड़ी में बैठा है। उसके बाद आपके हमारे यहाँ पर एससी कार्यालय बना, डीटीओ हमारे यहाँ पहले से बैठा है, डीआईसी का ऑफिस है, जिला रोजगार कार्यालय हमारे यहाँ पर है मोटा मोटी, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा है उसमें हमारे यहाँ आईएएस अधिकारी बैठा है, जिसमें 5-6 तहसीलों का एरिया आता है। उसमें तिजारा का एरिया है, टपुगुड़ा का एरिया है, उसमें कोट कासिम का एरिया है, उसमें मुंडावर का एरिया है, उसमें नीमराना का एरिया है, उसमें बहरोड का एरिया है, उसमें बानसूर का एरिया है, और उन सब के कागज, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर है। जो सारे काम होते हैं वो बीडा के थ्रू होते हैं। पहले बात तो कलेक्टर के यहाँ हमारे तिजारा विधानसभा की 70% जमीनों की फाइल नहीं जाती है। कलेक्टर रेवेन्यू का काम देखते हैं। कलेक्टर के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है, हो सकता है मजिस्ट्रेट पावर के लिए हमारा काम पड़े, पर रेवेन्यू के मामले में 70% जमीन हमारी बीडा में है, और बीडा की सारी अथॉरिटी बीडा सी और बीडा चेयरमैन के पास है, जिसके मेंबर हम लोग भी हैं। तो संदीप भाई, बीडा से मुझे एक सवाल याद आ गया कि एक एसआरएफ रोड है यहाँ पे। कहा जाता है कानून के हिसाब से उस रोड के ऊपर कोई भी जो कॉलोनी बस्ती हैं, लोगों को रेजिडेंशियल कॉलोनी की परमिशन नहीं मिल सकती। बीडा ने उसकी परमिशन दी है, आपके घर के बिल्कुल सामने सी है वो रोड। क्या ऐसा है क्या कि उस रोड के ऊपर ऐसी कॉलोनी बस सकती है, रिहायशी कॉलोनी? देखिए, अगर कोई चलता हुआ रास्ता है, राजस्थान की सरकार पूरे राजस्थान में जो कदीमी रास्ते थे, गांव में चलते हुए 10-20 साल के जो रास्ते हैं और रिकॉर्ड में नहीं है, राजस्थान की सरकार ने कैंप लगाकर उन रास्तों को काटने का काम किया है। और हमारे तिजारा में भी हजारों की संख्या में ऐसे रास्ते हमने काटे हैं, हमारे प्रशासन ने काटे, हमारी सरकार ने काटे हैं।
तो वो चलता हुआ रास्ते पे, और जो सेक्टर प्लान में रोड है बीड़ा के, उसमें रिहायशी कॉलोनी की परमिशन बीड़ा दे सकता है। चाहे आज किसी भी जगह पे अगर कोई सेक्टर प्लान में रोड है और उस रोड तक, उस सोसाइटी तक अप्रोच है, तो उस सेक्टर रोड के आधार पे उस सोसाइटी को परमिशन मिल सकती है। इस तरह के बीड़ा के नियम है जो मुझे जानकारी है। संदीप भाई, एक सवाल और, क्या तहसील से भी मुझे एक सवाल याद आ गया। पहले टपुकड़ा को तहसील बनवा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लोग आपको धन्यवाद भी करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन पहले ये जो तहसील का काम बनना था, तहसील की जो बिल्डिंग भवन बनना था, उसकी ज़मीन कहीं दूसरी जगह तय हुई थी। फिर कुछ बिजनेसमैन लोग आए जिनकी ज़मीन थी, उन्होंने कहा कि भाई कुछ ज़मीन हम आपको दे देते हैं, क्योंकि जहाँ वो बिल्डिंग बनेगी वहाँ आसपास की ज़मीन के भाव ऑटोमेटिक 4-5-10 गुना हो जाएंगे। आधा बीघा ज़मीन का कोई सौदा हुआ बताया, और दूसरी जगह पे आपने उस ज़मीन को, आपने उस जो तहसील का भवन था उसको शिफ्ट करवा दिया। ये कितनी इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस टपुकड़ा की तहसील जब से आई है तब से लेके कई बार मीटिंग हुई है, और टपुकड़ा कस्बे में लगातार इसकी बात मैंने रखी है। एक जो मंदिर की ज़मीन है, जिस ट्रस्ट के द्वारा ज़मीन स्कूल को दान दी गई थी, जिस ट्रस्ट के द्वारा हॉस्पिटल को दान दी गई थी, उस ट्रस्ट के द्वारा ज़मीन हमने प्रयास किया, वो प्रयास हमारा सफल नहीं हो पाया। दूसरी जगह जो ज़मीन है उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, वो पूरे तिजारा की जनता को, पूरे टपुकड़ा की जनता को पता है, और हमारे बहुत सारे यहाँ के राजनीतिक लोग उस जगह का विरोध कर रहे थे। हमने रीको में भी प्रस्ताव भिजवाया है, दूसरी जगह भी उसका भी प्रस्ताव गया हुआ है। तीसरी जगह एक ज़मीन दान हुई है, जो मंदिर की ज़मीन थी उसी के लगती हुई ज़मीन, वो जो हमारे साथी है, हमारे जो चौधरी हरिओम जी है, उन्होंने, हरिओम जी ने पहले कॉलेज के लिए भी ज़मीन दान दी है, स्कूल के लिए भी ज़मीन दान दी है, और उन्हीं के द्वारा वो ज़मीन दान हुई है। तो इस तरह के आरोप कोई भी आदमी लगा सकता है। पिछली वाली ज़मीन पे भी मुझ पर आरोप लगाए, मैं इन सब आरोपों को खंडन करता हूँ। तिजारा की जनता की सुविधा के लिए, तिजारा की जनता की सुविधा के हिसाब से जहाँ भी सूटेबल होगा, जनता की सलाह लेके वहीं पे तहसील कार्यालय खोला जाएगा। संदीप भाई, जब मैं आपके बारे में पता कर रहा था, मुझे बताया कि आपके भाई की टाइल्स की कंपनी है एक, और आपके घर से थोड़ा सा आगे चल के ओमेक्स सिटी है, जहां ग्रीन पार्क के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, आपके भाई ने वहां अवैध कब्जा कर रखा है, जो रोड से नजर भी आता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा कि आपके भाई जिस ओमेक्स सिटी की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, वहां पे गुंडागर्दी चरम पे है। वहां के लोगों ने मुझे बताया था, ऐसा सामने नहीं आ सकते, बताया कि अगर बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो पुलिस का डर है, पहले भी कई लोगों को बंद करवा चुके। लेकिन वो जो लोगों की बात को अगर अपन नकार भी दे, तो वो जमीन पे जो कब्जा है वो तो नजर आता है ना। देखिए, बहुत सारे लोग चुनाव में बहुत सारी बातें करेंगे, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे परिवार के बारे में पूरे इलाके के लोगों को पता है। हमने मेहनत की है, लगातार मेहनत करके आज जिला परिषद के चुनाव मैंने यहाँ से 5000 वोटों से चुनाव जीते, विधायक के चुनाव भी मैंने लड़े, उससे पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में रहा हूँ। पूरे इलाके की जनता, और वो सारा आज सबने बताया भाई। आज ओमेक्स के लोग मैं हर कार्यक्रम में ओमेक्स में जाता हूँ, आज होर्डिंग फ्लेक्स को ओमेक्स के लोग लगाए हुए हैं। अब कुछ जो विरोधी लोग हैं ये बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ज़बरदस्ती के मुद्दे लेके बात करेंगे, चुनाव तक नए नए सगुफे चलाएंगे। नहीं, वो दिखाई देता है, वो जो ईंटें रखी हुई हैं जिस जगह पे, वो दिखाई देती है। ईंटें हो सकता है वहाँ लग रही हो, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। उनकी यहाँ फैक्ट्री आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है। जो मेरे घर के सामने वहाँ पे हमारी ज़मीन है, उसमें फैक्ट्री चल रही है, तो कुछ वहाँ पे कोई काम होगा, उसके लिए हो सकता है कुछ अस्थायी प्लांट लगाया होगा। वो तो सब जगह ही होता है काम, आरएमसी के प्लांट भी लगते हैं, सड़क बनती है उसके लिए टेम्परेरी लगते हैं, सोसाइटियों में भी लगते हैं जब उनका काम होता है। तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, फिर भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो मुझे बताए, जो कानूनी होगा, लीगल होगा, वो होगा। संदीप भाई, लोगों के बीच में एक चर्चा है, मैं इसको लोग चर्चा करते हैं कि संदीप ने 300 करोड़ कमा लिए, 500 कमा लिए, कोई कहता है 100 करोड़ कमाए हैं। लोग आपसे ज्यादा आपकी जो संपत्ति है उसके बारे में चर्चा करने लगे हैं। कोई कहता है कि विदेशों में जमीन है। भाई आपने देखा ना, अब 40 कैंडिडेट है, वो सारे दिन पूरे दिन पब्लिक में जाके क्या रूमर फैलाएंगे, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, पर तिजारा की जनता मेरे साथ है। ये मैं पिछले साल भी मैंने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री जी आए उसमें भी कार्यक्रम हुआ, जन्मदिन पे भी मेरे कार्यक्रम रखा था हमने। तो तिजारा की जनता लगातार मेरे साथ है, और आज पूरे तिजारा का हर गांव से व्यक्ति प्रतिनिधित्व आज यहाँ था, पूरे सभी 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व था। और लोग मेले में जुलूस की तरह
आज देखा आप सबने कि लोग नाच भी रहे थे, लोग भाग दौड़ कर रहे थे, इतनी भीषण गर्मी में भी लोग सड़कों पे खड़े थे, 2-2 घंटा इंतजार करने के बाद उन्होंने स्वागत किया है। तो तिजारा की जनता मेरा परिवार है। मैं विधायक बनने से पहले भी संघर्ष करता रहा हूँ, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, आगे भी संघर्ष करता रहूँगा। और रही बात ये कि ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को सारी दुनिया जानती है, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है, उन सब के बारे में सब लोग जानते हैं। आज दलालों की दलाली बंद हो गई। आज जितने भी जो यहाँ पर डीलर होते थे, जो जनता से पैसे लेके डील करके अधिकारियों से डील का काम करते थे, जो यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ काटते थे, उन सब का इलाज हो गया, उन सब पे पाबंदी लग गई। बौखलाहट में उल-जलूल बयान दे रहे हैं। अब रही बात ये कि मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप दूसरे कंट्री में ना तो आप पैसे भिजवा सकते हो, ना आप वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। हमारी कंट्री का आदमी जब तक उसकी पीआर नहीं होगी, जब तक वो वहाँ का सिटीजनशिप उसकी नहीं होगी, तब तक वो वहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीद सकता है। तो ये इस तरह की भ्रामक जानकारी, जो दलाल लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर जो राजनीति में आ गए, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो यहाँ से लूट खसोट करते थे, उनके ये चलाए हुए सगुफे हैं। तिजारा की पूरी जनता जानती है कि लगातार ईमानदारी से काम किया। मैं तो कहता हूँ आरटीआई लगाओ ना भाई, सब कुछ ऑनलाइन है आजकल, तो जो कुछ भी है वो सब ऑनलाइन होता है, एक नंबर में पेमेंट जाती है। बैंक डिटेल खंगालो, आप आरटीआई लगाओ, आप एजेंसी से जांच कराओ, ये सब फालतू की बातें। तिजारा की जनता को सब पता है। प्रॉपर्टी डील तिजारा की पब्लिक मेरे साथ है, और उन प्रॉपर्टी डीलरों की दलाली जो बंद हुई है, मैं मानता हूँ ये अच्छा काम हुआ है। जनता के जो हक का पैसा है वो इधर उधर दलालों के पास नहीं जा रहा है, जनता के डायरेक्ट काम हो रहे हैं। संदीप भाई, प्रॉपर्टी डीलरों से मुझे याद आया कि उन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों में से कुछ ने कहा कि संदीप की एक क्वालिटी है कि उसको उसका हिस्सा पहुंचा दो, उसके बाद में आप कुछ भी करो। जो प्रॉपर्टी डीलर आपके यहाँ दान दक्षिणा दे के नहीं जाता, उनके काम बंद हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी डीलिंग तो बंद नहीं हुई, अवैध कॉलोनियाँ भी बसना बंद नहीं हुई। किसी का कोई आदमी सामने बैठ के सिद्ध कर दे। पहली बात तो मैंने कभी प्रॉपर्टी का काम किया नहीं। दूसरी बात, कोई अवैध हो रहा है कोई आके शिकायत दे। बाकी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ कटी हुई है पूरे तिजारा में, और सब हमारे बीडा लगातार कार्रवाई कर रही है। जितने भी यहाँ पूरे बाईपास पे जितने भी मकानों के काम चल रहे थे, सबको सीज कराने का काम किया है, सबसे फीस भरवाई है। अब जोनल प्लान बन रहा है, उससे पहले किसी को परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सब फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें लोग चलाते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया तिजारा की जनता मेरे साथ है, तिजारा की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। संदीप भाई, एक सवाल हो कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आपके नाम राशि संदीप दायमा। लोगों के बीच में एक चर्चा है कि उसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का गबन का एक मामला चल रहा था। इस मामले को लेकर एक विधायक है नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, उनके घर पे मीटिंग हुई, आपका और उनका राजीनामा हुआ, उसमें कुछ लेन देन हुआ था और वो जांच बंद हो गई, वहीं की वहीं है। देखिए, मेरा किसी से कोई इस पे वास्ता नहीं है। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने चिट्ठी लिख के दी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। 6 करोड़ रुपए का गबन निकल के आया है, उसके लिए लेटर भी मैंने ही डाला था। लगातार उसकी मैं पैरवी कर रहा हूँ। उसमें मुकदमा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और एसीडी में भी मैंने मुकदमा दिया है, और एसीडी जांच कर रही है। उसमें जांच करके दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो जनता के हक का पैसा जिसने खाया है, वो पैसा ब्याज समेत वसूला जाएगा, और उसकी जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करी जाएगी। संदीप भाई, आपके पीए थे जिन्होंने टोल टैक्स पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी, गिरफ्तार नहीं हुआ वो आदमी। इतनी ताकत, इतना बचाव, गलत किया उसने, फिर भी आप बचाते रहे। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। मनदीप को पूरे तिजारा के लोग जानते हैं। वो बिल्कुल शरीफ लड़का है, पूरे इलाके के लोगों के काम करता है, पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक के काम करता है। और टोल टैक्स वालों ने जो गुंडागिर्दी कर रही है वो सब देखते हैं भाई। आए दिन के हालात यही है। आज इसी टोल की बात नहीं है, टोल टैक्स पे बाकी जगह पे भी जिस तरह के हालात है वो पूरे देश की जनता जानती है। यहाँ पर जिस तरीके से, और तिजारा में जो नंगा नाच हुआ वो तो सबने देखा है। गुंडे मवाली लोग यहाँ बैठे, मैंने इसका कंट्रोल किया भाई, मैंने तो इसका। और जिस तरीके से वो आमजन को परेशान करते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, यहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं। आए दिन लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं जिस तरीके से, तो उसमें अगर कोई किसी बात की अगर कोई बात हुई थी, उसके बाद पब्लिक में रिएक्शन हुआ है। मनदीप भी लोकल रहने वाला है, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, लगातार इन चीज़ों के विरोध होते रहे हैं। और विरोध जो हुआ है उस पर मनदीप कार्यालय पता, उस समय आसपास के बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो तो पहले भी विरोध इस तरह का हुआ है। भिवाड़ी टोल पे भी झगड़ा हुआ है, कुसकेड़ा में भी हो चुका, अलवर में भी झगड़ा हुआ है। तो टोल टैक्स के झगड़े तो आम है। और यहाँ के तिजारा की लोकल व्यक्ति को यदि कोई छेड़ेगा तो यहाँ की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। ऐसी बदमाशी करने वाले लोगों का इलाज होगा।
संदीप भाई, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, उस दौरान मैं कई गांव में गया। लोगों की एक शिकायत मुझे मिली कि संदीप जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय उसने कहा था कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दिलवाएगा। कुछ महिलाएं भी मुझे मिली, या वो वीडियो आपने भी देखा होगा। वो कह रही थी कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला। एक एक उभरता हुआ लड़का, एक यंग सा हैंडसम सा लड़का, चेहरे पे हमेशा मुस्कान लिए हुए, लोगों के दुख दर्द दूर नहीं कर पाया, लोगों को रोजगार नहीं दिला पाया। और आप ये मानिए कि आप यहाँ से मुख्यमंत्री के तरह रह रहे हैं। आज भी मैंने आपका काफिला देखा। वो रोजगार के जो वादे थे वो चले कहाँ गए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जिस गांव में आपकी बाइट हुई 2-3 गांव में, उन गांव में ऐतिहासिक काम हुए हैं। नौरंगाबाद गांव का जो व्यक्ति मेरे पे आरोप लगा रहा था, उस व्यक्ति उस गांव में नौरंगाबाद में उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद मंदिर के कार्यक्रम में मैं चीफ गेस्ट था। वहाँ गया, पूरे गांव ने मान सम्मान किया। उसने कहा टोली भी नहीं लगी वहाँ। 45 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग का और उसका पाइपलाइन का काम हुआ है। रोजगार की पूछ रहा हूँ। 45 लाख रुपए की वहाँ पे हॉस्पिटल बना है। वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है और पूरे गांव के लोग सब खुश है। अब ये बेवड़े कहाँ से किसको मिल जाए मुझे नहीं पता। पूरे गांव के लोगों ने ये बात कही है मुझे, मैं अकेला नहीं, पूरे गांव के लोगों ने ये बात कही है कि साहब इस तरह के बेवड़े हर गांव में हैं और उनसे कोई पूछ के जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जाती है रोजगार की बात, तो राजस्थान की सरकार ने बड़ी संख्या में रोजगार दिया है। हमने स्कूल कॉलेज खोले हैं, आप पढ़ाई करो, आप रोजगार प्राप्त करो, तो उसके लिए राजस्थान की सरकार रोजगार दे रही है लगातार भाई। बड़ी संख्या में भर्तियां निकली है। उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री में भी इस इलाके के हर गांव का व्यक्ति, आप सुबह देखोगे लाइन मिलती है, टिफिन लेके मोटरसाइकिल पे हर गांव का व्यक्ति काम पे जाता है। जिसको काम करना है उसको सबको रोजगार मिलना है, मिल रहा है। मैं भी मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी उठाया, ये क्वेश्चन लोकसभा में भी उठाया है, तो सरकारों ने जवाब ये दिया है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि स्थानीय युवा को रोजगार स्थानीय युवा को ही दिया जाए। ये प्राइवेट कंपनीज जो है, इसमें उनके रूल्स रेगुलेशन है, जो उनके रूल्स के हिसाब से, जो उनकी ट्रेड है उसकी ट्रेड के हिसाब से भर्तियां होती है और उसमें हमारी तरफ से जो सिफारिश होती है अपन पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी कोई ऐसी बात है किसी के कोई अगर टेक्निकल साइड से कोई बच्चा अगर किया हुआ है और वो है तो उसके रिज्यूम हम लेते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। अभी प्राइवेट फैक्ट्रियों में मेरे हाथ में ना तो लाइसेंस रद्द करना है, ना मेरे हाथ में उसके ताला लगाना है, ना मेरे हाथ में बंद करना है। मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करके, मैं मेरी तरफ से मांग रख के लगातार प्रयास करता रहा हूँ। और जो काम करने वाले, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ी संख्या में आज भी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में हर गांव के बच्चे फैक्ट्रियों में रोजगार पे हैं। वो हमारे इलाके में बहुत सारे, हमारे आज कॉलोनियाँ बनी हुई, रोजगार मिला है लोगों को, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लोगों की गाड़ी या ट्रांसपोर्ट का काम, हर गांव में ट्रांसपोर्ट का काम, आज यूनियन बनी हुई है हमारे यहाँ पे, हर गांव में ट्रांसपोर्ट का काम लोग कर रहे हैं। अब जिसको काम नहीं करना, घर बैठे कोई किसी के सैलरी देने नहीं आएगा। तो इस तरह के कुछ लोग भी है जो फालतू की बात करते हैं, उनको काम करना ही नहीं है। हाँ, जो काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों को हमने मदद की है, आगे भी करते रहेंगे। एक सवाल, मैं अभी चंद्रशेखर से मिल के आ रहा हूँ जो यहाँ से बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एसएचओ रह के गए थे जो आजकल डीसीपी हैं पुलिस मुख्यालय जयपुर में। उनके भाई की ज़मीन टपूकड़ा में थी, उस पे संदीप ने अवैध रूप से डॉक्यूमेंट अपने परिवार के नाम करवा लिए और ज़मीन पे कब्जा कर लिया। 57 पन्नों की एक एफआईआर बताई जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, उन अधिकारी के यहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 मुकदमे दर्ज है, उसकी जांच चल रही है। वो दूध का दूध पानी का होगा, उसमें हमारे परिवार का या मेरा किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो एससी की ज़मीन है, एससी के लोगों का आपस का झगड़ा है। कोई हमारे पास आएगा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। किसी के साथ गलत है, कोई दोष दिखा के, कोई अधिकारी दोष दिखा के अपनी पावर का इस्तेमाल करके यदि तिजारा की जनता को परेशान करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसका मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया है, उसके मुकदमे दर्ज है। उसने फर्जी जो उसकी पत्नी जनरल कास्ट से है, उसके नाम से एससी के ज़मीन के रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इस तरह के और भी फर्जीवाड़े यहाँ पे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जो डिस्प्यूटेड थी, गरीब आदमियों को धमका के, गरीब आदमियों को बंदूक की नोक पे उन्होंने रजिस्ट्री कराई। मेरे पास कुछ लोग आए थे, इसमें हमने मदद जरूर करी है, पर हमारा किसी से कोई इस मामले से लेना देना नहीं है। एक और बीजेपी के नेता थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि संदीप और संदीप का साड़ा मिलकर पूरे तिजारा को लूटने में लगे हुए हैं। किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और संदीप का जो साड़ा है वो मस्त तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अब भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, इसमें उनका अधिकार है, आप तो साबित करके दिखाओ। तो मैंने कहा चोरों की दुकान बंद हो गई भाई, जो दलाल थे उनकी दुकानें बंद हो गई। वो बौखलाए हुए हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे। उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
मैं कह रहा हूँ तिजारा की जनता मेरे साथ है। मैंने ईमानदारी से तिजारा में काम किया है, तिजारा की सेवा की है, तिजारा में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और ये क्रम जारी रहेगा। चुनाव से पहले भी मैं संघर्ष करता रहा हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी तिजारा की जनता के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। जहाँ लड़ने की ज़रूरत आई है, अधिकारियों से लड़ने की बात आई, मैं अधिकारियों से लड़ा, सरकार से लड़ने की बात आई है, मैं सरकार से लड़ा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, मैं हमेशा से, आज से नहीं, छात्र राजनीति के समय से मैं लड़ता रहा हूँ और आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। संदीप भाई, गेलपुर गांव है, वहाँ एक कजारिया नाम की कंपनी है, वहाँ के सारे लोग परेशान हैं प्रदूषण से, वहाँ पानी की जो समस्या है और लगातार धरने पर भी बैठे। आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला उनका। वहाँ के कुछ लोग ये कहते हैं कि कंपनी से हिस्सा पहुंच जाता है विधायक साहब के पास में, मस्त काम चल रहा है। मैं तो आज तक कंपनी में गया नहीं हूँ, ना मेरी कंपनी वाले खुद आ जाते होंगे। मेरी कंपनी किसी व्यक्ति से आज तक कोई बात हुई है। मैं कजारिया में किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, पहली बात तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। और जिस गांव में कंपनी स्थित है उस गांव के सभी लोग वहाँ पे काम करते हैं। किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है, किसी का अन्य व्यवसाय है, लगातार लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। गेलपुर गांव के लोग लगातार वहाँ जुड़े हुए हैं, उनकी मेरे से ज़्यादा वहाँ जान पहचान है। और इस तरह का कोई आरोप लगाता है, यदि वो साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा उसी दिन। तो ये फालतू की बातें करने वालों से का कोई इलाज नहीं है। कजारिया फैक्ट्री में अगर पॉल्यूशन है तो उसके लिए मैंने लगातार आपके कलेक्टर महोदय से 3 बार बात की है। अभी तो हमारा नया जिला होगा, नए कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। और पिछले टाइम में मैंने 2-3 बार कलेक्टर से बात की, मैंने पॉल्यूशन विभाग में भी बात की और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। आपको जानकारी देना चाहूँगा। अब वो कमेटी ने क्या काम किया मुझे अभी तक गाँव वाले मिले नहीं है। उस कमेटी का क्या एक्शन हुआ है, उसके लिए अगर उसने काम नहीं किया होगा या अभी तक कोई काम नहीं किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई होगी। संदीप भाई, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप? क्योंकि अब एक रूमर ये आ रहा है कि संदीप जयपुर ग्रामीण में जहाँ यादव बाहुल्य सीट है वहाँ भी जा सकते हैं, जैसे चोमू हो गया, आमेर हो गया। तिजारा मेरी मातृभूमि है, मैंने यहाँ जनता के लिए काम किया है। मैं यहाँ से मैं जिला परिषद के चुनाव भी लड़े, यहाँ से विधायक के चुनाव भी लड़े, यहाँ मैंने लगातार संघर्ष किया है। और तिजारा जो मेरी मातृभूमि है, मैं यहीं से चुनाव, मेरा लड़ने का मन है, मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं जनता की सेवा करता रहूंगा। चुनाव लड़ूं ना लड़ूं तो भी जनता की सेवा करता रहूंगा। संदीप भाई, एक अंतिम सवाल चलते चलते, जब जिला बना था खैरतल, उस समय दीपचंद खैरिया ने कोई शोर शराबा नहीं किया, छोटी सी मिठाई बांटी और मामला वहीं, लोगों ने उस पर भरोसा भी कर लिया। आपके काफिले को देखकर लगता है कि भरोसे का संकट है संदीप के ऊपर, जो लोगों को भरोसा दिलवाना पड़ रहा है कि जिला बन गया है, जिले में ये कार्यालय खुलेंगे। अरे भैया, ये तो देखो ना आप, कितना उत्साह है लोगों में। वहाँ तो लोगों को भाई, वहाँ तो आपने खुद नहीं बताया कि भाई वहाँ पे शोर शराबा नहीं हुआ। यहाँ लोगों में उत्साह, उन पे भरोसा था, लोगों की मांग है, लोगों के उत्साह है। आज यहाँ पे हमारे जिला लेवल के सारे ऑफिस बन गए हैं, पब्लिक में उत्साह है इस चीज़ का। लोग चाहते हैं कि जो विकास हुआ है उसके लिए लोगों ने सम्मान किया, लोगों ने स्वागत किया है, सरकार का धन्यवाद किया है। ये तो कटसी है, इसमें क्या 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 बात हो गई? भरोसे वाली कौन सी बात आ गई भाई? भरोसा है तभी तो लोग आए हैं आज भरोसे को देख के ही तो लोग आए हैं। इतना बड़ा जनसैलाब जो उमड़ा है, हर गांव से व्यक्ति आके स्वागत कर रहा है, तो वो भरोसा ही है लोगों को। आज उस भरोसे के दम पे ही लोग आज इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे। एक आखिरी सवाल, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के साथ में रहे हैं। सचिन पायलट बिल्कुल यंग हैं आपकी तरह और अशोक गहलोत अनुभवी हैं, उनके बीच में विवाद चलता रहा। उस दौरान आपको भी जो तवज्जो मिली, मुख्यमंत्री जैसी पावर आपके पास में रही। आप दोनों में से किसको बेहतर नेता मानते हैं? देखिए, अभी आज अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है और पूरे हिंदुस्तान में उनके मॉडल को लेके चुनाव लड़ा जा रहा है। वो आज विधायक दल के नेता हमारे हैं, तो हमने उनके साथ काम किया और हम पूरी तरह उनके काम से संतुष्ट हैं। लगातार उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारी बातों को तवज्जो दी है। पायलट साहब भी हमारे नेता है। मुख्यमंत्री जी के साथ हमने काम किया है, मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, तो लगातार जो काम हमने बताए, हमारे सारे काम सुने हैं। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, जो भी लीडर है, जो मुझसे बड़े हैं, जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, उन सभी नेताओं का मैं सम्मान करता हूं। ये थे हमारे साथ में संदीप यादव, तिजारा से विधायक हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।